सिंध की सरजमीन सदियों से तहजीब, रवायत और अनोखी कहानियों की अमीन रही है। इसी धरती से जड़ी एक ऐसी रवायत मिलती है जिसका जिक्र मकामी तारीख, लोक कहानियों और बुजुर्गों की ज़बानी रवायत में बार बार आता है। ये रवायत है सिंध में मौजूद एक 500 साल पुराने कुत्तों के कब्रिस्तान की, जहाँ सिर्फ उन कुत्तों को दफन किया जाता था जो अपनी गैर मामूली वफादारी की मिसाल कायम करते थे। तारीख दानों के मुताबिक सिंध के कदीम कबायली मुआशरों में कुत्तों को महज जानवर नहीं बल्कि मुहाफिज और साथी समझा जाता था। बाज़ मुहक्किकीन और मकामी रवायात इस रवायत को ज़ेरी सिंध के कदीम इलाकों खुसूसन ठट्ठा और उसके गिरदो नवा से जोड़ती हैं, जहाँ इस दौर में रियासती निज़ाम, कले और बाकायदा हिफाजती इंतज़ामात मौजूद थे। कहा जाता है कि इस ज़माने में जो कुत्ता अपने मालिक कबीले आ बस्ती की हिफाजत करते हुए जान कुर्बान कर देता, इसे आम जानवरों की तरह दफन नहीं किया जाता था। ऐसे वफादार कुत्तों को इज्जत के साथ एक मखसूस जगह पर दफन किया जाता। बाज़ कब्रों पर पत्थर आ निशान लगाए जाते ताकि ये वाज़े रहे कि यहाँ एक वफादार मुहाफिज दफन है। मकामी तारीख नवीसों के मुताबिक ये रवायत मकली के अजीम कब्रिस्तान के दौर से भी जड़ी हुई समझी जाती है, क्योंकि मकली न सिर्फ इंसानों बल्कि मुख्तलिफ समाजी और सकाफती रवायात का मरकज़ रहा है। अगरचे इसान कदीमा के सरकारी रिकॉर्ड में इस कब्रिस्तान का बाकायदा जिक्र नहीं मिलता, लेकिन लोक रवायात और मकामी याददाश्तें इस बात की गवाही देती हैं कि वफादार कुत्तों के लिए अलग जगह मखसूस की जाती थी। इस कब्रिस्तान की ख़ास बात यह थी कि यहाँ हर कुत्ते को दफन करने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ वही कुत्ते यहाँ दफन होते थे जिन्होंने बरसों तक ईमानदारी से पहरा दिया हो, जिन्होंने डाकुओं और जंगली जानवरों के हमलों से बस्तियों को बचाया हो, और जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके अपने मालिक को महफूज रखा हो। यूं यह कब्रिस्तान वफादारी का एक एजाज़ समझा जाता था। वक्त के साथ साथ हालात बदल गए, नई आबादियां वजूद में आईं और कई कदीम रवायात तारीख के धुंधलकों में खो गईं। आज इस कब्रिस्तान के वाज़े आसार मौजूद नहीं, मगर सिंध के बाज़ इलाकों में बुजुर्ग आज भी इस जगह का जिक्र एहतराम से करते हैं। उनके मुताबिक ये रवायत हमें याद दिलाती है कि कभी इस धरती पर वफादारी को इंसान और जानवर दोनों के लिए यकसां कदर की निगाह से देखा जाता था। ये 500 साल पुरानी रवायत आज भी एक खामोश पैगाम देती है कि असल अज़मत ताकत अदौलत में नहीं बल्कि वफादारी, कुर्बानी और किरदार में होती है।